वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूपीएससी मोटिवेशन चैनल पर। आज हम जानेंगे दिव्या मैम कौन है, कहाँ से है और कैसे इस मुकाम तक पहुंची है। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि जो इस वीडियो को छोड़ के जा चुके हैं उन्हें यह खास बात पता नहीं चल पाएगी जो वीडियो के बीच में है। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेरे इस सिलेक्शन में विवेक सर का, पर्सनली विकास सर का मुझे लगता है कि बहुत बड़ा हाथ रहा है। मेरी अपनी मेहनत के में जो गीतांजलि श्री को बुकर प्राइज मिला है रेत समाधि के लिए। जी सर अभी तो मैं यही रिकॉल कर पा रही। अगर आपको हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के जितने भी कवि, लेखक, साहित्यकार जो दिवंगत हो चुके हैं, यदि आपको कभी उनमें से किसी एक के साथ मिलने का मौका मिले, यस सर। किससे मिलना चाहेंगी और क्यों? सर मेरे प्रिय कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, तो मैं उनसे मिलना चाहूंगी। तो निराला जी के बारे में 3 ऐसी बातें बताइए कि हम भी उनको पसंद करने लगे सब लोग। सर एक तो जो उनके राम की शक्ति पूजा है, उस वजह से जो उसमें ओज दिखाया गया है कि किसी भी स्थिति, चाहे हमारे लिए कितनी भी विपरीत स्थितियां हों, फिर भी हम अपने मनोबल से हम स्थितियां अपने पक्ष में कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक अच्छे मोटिवेटर थे। यस सर। एक बात हुई, और बताइए। दूसरा सर, बेटी के लिए उनका जो प्रेम है सरोज स्मृति में जो दिखता है, तो सर दूसरा मुझे उनकी ये क्वालिटी अच्छी क्या लगती दिखता है, हम नहीं जानते, थोड़ा बताइए, समझा के बताइए। सर सरोज स्मृति में बेसिकली उन्होंने अपने बेटी के लिए वात्सल्य प्रेम प्रकट किया है, जिसकी 2 पंक्तियां हैं कि कन्ने गत कर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरा तर्पण। तो बेटी से प्यार तो हर आदमी करता है, उसमें से क्या खास बात? लेकिन सर हिंदी साहित्य में बेटी के प्यार के लिए बहुत रेयरली मिलती हैं कोई कविताएं। अच्छा ठीक है, तो और तीसरा सर जो उनका ऐसा व्यक्तित्व था कि वो सर नियमों में नहीं बंधते थे, जैसे सर मुक्त छंद की अवधारणा उन्होंने प्रस्तुत की। तो ये सर नियमों से अलग चलना और अपनी पहचान स्थापित करना, ये इनकी। एक बार उनका झगड़ा महात्मा गांधी से हुआ था, सुनते हैं। आइडिया है आपको क्या झगड़ा हुआ था? सॉरी सर, मुझे नहीं। कोई बात नहीं सर, अब पूछिए। दिव्या, हरियाणा का नाम हरियाणा क्यों है? सर बेसिकली हरियाणा हरि प्लस आना से है, और इसे सर हरि मतलब भगवान की भूमि कहा जाता है। जैसे सर महाभारत यहाँ हुई और सर भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, तो इसीलिए इसे हरियाणा कहा जाता है। तो हरि प्लस आना, आना कौन सा ना? न है सर, आना तो न है, लेकिन हमारी हरियाणवी लैंग्वेज में बेसिकली न को न से बोला जाता है। तो इसलिए सर पूर्ण हो जाता है। यस सर। अच्छा ये बताया कि हरित क्रांति और हरियाणा के जन्म में क्या रिश्ता है? सर हरित क्रांति में हरियाणा की बहुत बड़ी भूमिका रही है। दोनों के जन्म का रिश्ता क्या है? दोनों के बर्थ में कोई रिलेशनशिप? हाँ सर, हरियाणा का सर पंजाब से सेपरेट 1960। कुछ ही देर में वो खास बात आपको पता लगने वाली है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ। कहाँ के थे? विश्व में हरित क्रांति के जनक। किस देश के नागरिक थे? सॉरी सर, मुझे नहीं पता। अच्छा, हमने उन्नत बीज का किसी देश से आयात किया था 1965 में। यस सर। फिर एक हमने अपनी प्रयोगशालाओं में उसे विकसित करा के किसानों में वितरण का अभियान चलाया था। यस सर। किस देश से उन्नत बीज का आयात किया था? सॉरी सर। लैब टू लैंड मूवमेंट एक चला था 1966 में। यस सर। जिस साल हरियाणा का जन्म हुआ। यस सर। क्या था वो मूवमेंट? सर उसमें बेसिकली खेती, मतलब लैंड से लेके और लैब तक, मतलब अनुसंधान, उनको जोड़ा गया था ताकि पूरी चेन प्रोसेस है जो कृषि की, उसमें सर इम्प्रूवमेंट किया जा सके। मतलब पूरी आपूर्ति श्रृंखला। यस सर, आपूर्ति श्रृंखला। और कौन कौन से कदम उठाए गए थे जिससे हरित क्रांति फलीभूत हो पाई? सर एक तो उन्नत किस्म के बीजों का आविष्कार, दूसरा सर सिंचाई की सुविधाएं, कैनाल सिस्टम बिछाया गया था जिससे सिंचाई प्रॉपर हो सके। एफसीआई की स्थापना भी उसी के आसपास हुई थी क्या? एफसीआई क्या है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। पीडीएस क्या है? सर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये भारत में कब शुरू हुआ? सर मुझे एग्जैक्ट। अच्छा, हरित क्रांति की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है कि भारत का खाद्य आत्मसुरक्षा हासिल कर पाया। यस सर। अब जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, कृषि समझौता है WTO वाला, उसके वजह से एक दबाव है सरकार के ऊपर कि वो पुरानी सुविधाओं को वापस ले। यस सर। जिसके विरोध में हरियाणा के किसान, राजस्थान किसान, पंजाब के किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कौन से वो प्रावधान है कृषि समझौते में जो कि भारत के किसानों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं? सर बेसिकली WTO में ये कहा गया है कि किसानों को कैश के रूप में इंसेंटिव नहीं दे सकते हैं। जितना प्रोडक्शन है उसका डेवलप जो कंट्रीज हैं वो 5% दे सकती हैं और डेवलपिंग 10% दे सकती हैं। अब जैसे सर MSP के रूप में भारत सरकार जो किसानों को MSP के रूप में कैश उपलब्ध कराती है, उनसे खाद्यान्न खरीदती है,
वो सर हमारे भारत में 10% से ज़्यादा है। तो बेसिकली इसी के ऊपर WTO में विवाद है। क्या आपको यकीन है कि वाकई 10% से ज़्यादा है? सर रिपोर्ट्स में तो ऐसा अच्छा। ही है। अनाज भंडारण को लेकर भी कुछ नियम में प्रावधान है, फूड स्टोरेज को लेकर क्या प्रावधान है और क्या दबाव है सरकार पर उसके लिए? सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर अच्छा। पा रही हूँ। कृषि वस्तुओं के बाजार में विकृति से हम क्या समझते हैं? सरकार के उपस्थिति से कृषि बाजार में किस प्रकार की विकृति आ सकती है? सर गवर्नमेंट की उपस्थिति है, जो प्राइवेट मार्केट होता है, जब प्राइवेट सप्लायर्स होते हैं जो खरीदने वाले होते हैं, उनको सर एक ये उनके लिए सर मार्केट में मतलब उनके लिए कमी हो सकती है। अगर गवर्नमेंट आ जाती है तो सर उनके लिए थोड़े ऑप्शंस कम हो जाते हैं। जैसे MSP के ऊपर खरीदना होता है, तो सर अगर सरकार खरीदती है MSP के ऊपर या नहीं खरीद पाती है तो प्राइवेट प्लेयर्स को भी उसी रेट पर खरीदना पड़ता है। ये विकृतियाँ हो जाती हैं। तो आपको क्या लगता है, आप तो चूंकि किसान परिवार से आती हैं, हरियाणा की रहने वाली हैं, ये जो कृषि विपणन संस्थाएं हैं, मंडियां हैं, यस सर। जिससे कि किसानों को बड़ा भरोसा है कि उनसे सहारा मिलता है, यस सर। इसको बंद कर देना चाहिए, ध्वस्त कर देना चाहिए, पूरी तरह से स्वतंत्र बाजार पर आश्रित कर देना चाहिए कृषि उपज को? नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि जो APMC मंडियां हैं उनमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, लेकिन इसके साथ साथ ही प्राइवेट प्लेयर्स को भी सर पूरी छूट होनी चाहिए। जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रूप में अभी जो 3 कृषि कानून लाए गए थे, तो मुझे लगता है सर सिर्फ APMC मंडियों को सर सिरे से खारिज नहीं कर देना चाहिए, उनमें कुछ सुधार करना चाहिए ताकि सर वो अपना कार्टेलाइजेशन ना कर सकें, जिससे किसानों को कम कीमत पर अपना अनाज बेचने के लिए मजबूर ना होना पड़े। कानून लाकर सरकार ने सही किया था या कानून वापस लेके सही किया? सर बेसिकली कानून लाने के पीछे सरकार की इंटेंशन सही थी, लेकिन जो विरोध हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि इसकी प्रक्रिया में कुछ कमी थी। जो किसान ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे सर अच्छे से बात नहीं की गई। तो मुझे ऐसा लगता है सर कानून का उद्देश्य अच्छा था और कानून निश्चित ही कृषि में कुछ लाभदायक परिणाम